नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान मेल न्यूज और आइए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। राजवाड़ा में भगवान विष्णु जी की प्रतिमा भक्तों के दर्शन के लिए रखी गई है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु भगवान के दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। कई भक्त तुलसी दल लेकर भगवान को अर्पित करने के लिए पहुंचे। भक्त लाइन लगाकर भगवान की प्रतिमा के दर्शन कर रहे हैं, जबकि पंडितों द्वारा मंत्रों का उच्चारण किया जा रहा है। बता दें, करीब 2.5 घंटे भगवान की शेषशाही प्रतिमा राजवाड़ा पर रहेगी। प्रतिमा यहां से महाराष्ट्र के शहाद रवाना होगी। वहां पर भगवान का मंदिर बनाया जा रहा है, जहां यह प्रतिमा विराजित होगी। पंच धातु की यह प्रतिमा 24 करोड़ की है। इसे तैयार होने में ही 4.5 साल का समय लगा। महापौर पुष्यमित्र भार्गव विष्णु जी के दर्शन करने राजवाड़ा पहुंचे। उन्होंने कहा कि यह इंदौर के लिए गर्व की बात है कि भगवान की प्रतिमा यहां से बनकर महाराष्ट्र के शहाद जाएगी, जहां उनकी प्राण प्रतिष्ठा भी की जाएगी। महापौर ने यह भी कहा कि यह मंदिर दुनिया का सबसे बड़ा होगा और पूरा इंदौर इस यात्रा के लिए खुश है। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय भी भगवान विष्णु के दर्शन करने राजवाड़ा पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि ऐसे दर्शन मैंने भी पहली बार किए हैं। हमारे शास्त्रों में ऐसी मान्यता है कि कलयुग के बाद भगवान कल्कि का अवतार होगा और वे भगवान विष्णु के दर्शन करेंगे। माँ अहिल्या की नगरी से रथ यात्रा के माध्यम से भगवान शेषशाही जी की विष्णु जी की मूर्ति, जो कि 11 फीट का विग्रह है, 21 टन का जो है वजन है, पंच धातु से निर्मित है। माँ लक्ष्मी, ब्रह्मा, विष्णु, शिव और गरुड़ जी सहित शहादा धाम के लिए प्रस्थान कर रही है। श्री नारायण भक्ति पंथ के प्रवर्तक पूज्य गुरुदेव संत श्री लोकेशानंद जी महाराज के पवन सानिध्य में यह यात्रा आज राजवाड़ा से प्रारंभ होकर इंदौर शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए महू, पीथमपुर होते हुए धामनोद रात्रि विश्राम करेगी। बुधवार को नगर निगम मुख्यालय के पुराने परिषद हॉल में इंदौर नगर निगम के 90 लाख दस्तावेजों का डिजिटलाइजेशन कार्य का शुभारंभ किया गया। महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने पूर्व महापौर कृष्ण मुरारी मोघे, उमा शशि शर्मा, विधायक महेंद्र हार्डिया, निगम आयुक्त शिवम वर्मा के साथ पूजन कर दस्तावेजों के डिजिटलाइजेशन कार्य की शुरुआत की। इस अवसर पर सभापति मदनलाल यादव, जन कार्य प्रभारी राजेंद्र राठौर, राजेश उदावत, नंद किशोर पहाड़िया, निरंजन सिंह चौहान के साथ पूर्व MIC के सदस्य भी सम्मिलित हुए। महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने कहा कि क्लीन इंदौर, ग्रीन इंदौर के बाद आने वाले 24 साल की संकल्पना डिजिटल इंदौर की शुरुआत आज से हुई है। इंदौर के संकल्प को पूरा करने के लिए आज 90 लाख से ज़्यादा दस्तावेजों का डिजिटलाइजेशन शुरू हो गया है। KPMG ने इंदौर की IT प्लान को भी हमारे साथ शेयर किया है और आने वाले समय में खुद के पोर्टल के साथ हर विभाग के डिजिटलाइजेशन का काम हम आने वाले 2 साल में पूरा करेंगे। इंदौर नगर निगम में किस प्रकार से सारे विभागों को हम डिजिटलाइज कर सकते हैं, इसमें वो हमारी सलाह देगा। इसके अलावा भी हम बहुत सारे अभी काम जो हमारे पाइपलाइन में आने वाले समय में आपके माध्यम से इंदौर की जनता को हम बताएंगे कि नगर निगम इंदौर लगभग 1 से 1.5 सालों में पूरा एक क्लिक पर सारे विभाग इंदौर की जनता के सामने होंगे। कब से कब तक का डाटा रहेगा उसके अंदर? नगर निगम इंदौर 1954 से लेकर आज तारीख तक जितने भी महत्वपूर्ण दस्तावेज हैं, सारे दस्तावेज हम स्कैन कर रहे हैं। लगभग 1 करोड़ के लगभग दस्तावेज स्कैन किए जाएंगे। इंदौर के कमला नेहरू प्राणी संग्रहालय में मौजूद सफेद मोर और भेड़िए का पालन पोषण अब डाक विभाग के द्वारा किया जाएगा। बुधवार को डाक विभाग द्वारा विभिन्न योजनाओं के तहत प्राणी संग्रहालय में मौजूद सफेद मोर और भेड़िए को गोद लेने की प्रक्रिया की गई है। इंदौर जू के प्रभारी डॉक्टर उत्तम यादव के अनुसार जू में मौजूद सफेद मोर और एक भेड़िए का अगले 1 वर्ष तक पालन पोषण और मेडिकल व्यवस्थाओं का खर्च डाक विभाग द्वारा उठाया जाएगा। इसके लिए डाक विभाग द्वारा 20,000 की राशि प्राणी संग्रहालय को दी गई है। डाक विभाग और जू प्रबंधन के बीच सफेद मोर और भेड़िए को गोद देने की प्रक्रिया पूरी की गई है। प्रक्रिया के दौरान पोस्ट मास्टर जनरल प्रीति अग्रवाल और प्राणी संग्रहालय प्रबंधन के अधिकारी मौजूद रहे। और देखिए, पोस्टल डिपार्टमेंट की तरफ से ये प्रोग्राम हुआ है और बहुत ही अच्छा अनुकरणीय कदम उठाया इन्होंने कि एक गवर्नमेंट दूसरे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के साथ मिलकर अपनी योजनाओं को जनता तक पहुंचाने की कोशिश की गई है, जिसमें पोस्टल डिपार्टमेंट में अपनी सुकन्या समृद्धि योजना और पोस्टल बीमा योजना के तहत 2 एनिमल्स को अडॉप्ट किया है। और एडप्टेशन के साथ साथ उनका मकसद भी यही था कि हम लोग हमारी योजनाओं को, तो जो सरकार की योजना है पोस्ट मास्टर जनरल मैडम की और सरकार की, उसको
सोसाइटी के अंतिम व्यक्ति तक हम लोग कैसे पहुंचाए, क्योंकि जू एक ऐसी जगह जहाँ पर लगातार फुटफॉल बढ़ता है, पब्लिक बढ़ती है और हर व्यक्ति यहाँ पर आता है, तो कहीं न कहीं योजनाओं का बेनिफिट उनको भी मिले और पोस्टल डिपार्टमेंट की तरह हमारे जो वन्य प्राणी है, पर्यावरण है, उसके संरक्षण के लिए जो उन्होंने अडॉप्टेशन किया, एक अच्छा सोसाइटी को मैसेज देने का प्रयास किया है। जबलपुर हाईकोर्ट के माध्यम से जबलपुर शहर के 5 स्पेशल चाइल्ड इंदौर भ्रमण पर पहुंचे, जिन्होंने पहली बार हाईवे जहाज की यात्रा की। सभी स्पेशल बच्चों को इंदौर जिला प्रशासन द्वारा शहर के विभिन्न पर्यटन स्थलों का दौरा करवाया गया। पिछले दिनों जबलपुर पहुंचे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस द्वारा जबलपुर शहर के निःशक्त और दिव्यांग बच्चों से मुलाकात की थी, जिन्होंने सामान्य लोगों की तरह कुछ शहरों का भ्रमण करने की मांग उनके सामने रखी थी। जिसके बाद मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सुरेश कुमार कैद के माध्यम से 5 निःशक्त और दिव्यांग बच्चों को जबलपुर से फ्लाइट के माध्यम से इंदौर भेजा गया, जहां बच्चों को खजराना गणेश मंदिर के दर्शन करवाए गए और फिर कमला नेहरू प्राणी संग्रहालय ले जाया गया, जहां विभिन्न पक्षियों और अन्य प्राणियों को देखकर बच्चों को काफी खुशी हुई। बच्चों के साथ उनके परिजनों को भी लाया गया, जिन्होंने हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सुरेश कुमार कैद और जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड को धन्यवाद अदा किया। सामाजिक न्याय दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग जिला इंदौर के द्वारा ये सारा आयोजन कराया जा रहा है। दिव्यांग बच्चे 5 दिव्यांग बच्चे माननीय हाईकोर्ट के निर्देश अनुसार आज इंदौर आए हैं। उनको हवाई यात्रा कराने के उपरांत इंदौर के विजयनगर एरिया में होटल में ठहराया गया। सुबह से उनको हमने खजराना गणेश मंदिर के दर्शन कराए हैं। इसके बाद हम जू की विजिट के लिए आए हैं। इसके बाद उनको 56 में ले जाकर खाना खिलाया जाएगा, भोजन कराया जाएगा। उसके बाद हम उनको राजवाड़ा पैलेस, लालबाग पैलेस और जो भी आज पॉसिबल हो पाएगा मैक्सिमम हम उनको घुमाने का प्रयास करेंगे। आज हम इंदौर आए, कल रात को इंदौर आए। मेरा फर्स्ट फ्लाइट का अनुभव बहुत अच्छा रहा। मुझे इस बात की खुशी है कि मैं इतनी छोटी उम्र में फ्लाइट की हवाई यात्रा किया। इसके लिए मैं धन्यवाद करना चाहूँगा जेजेसी का और हमारे विभाग सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण, जिनके द्वारा हमें फ्लाइट की सैर कराई गई और हमें अनुभव दिया गया। बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को। पहली बार मैं फ्लाइट में बैठी हूँ और ये मौका जीव जट तनख्वाह उनकी वजह से हो पाया, तो मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा मौका कभी भी और मिले तो और जगह घुमाने का मेरे को चांस मिले, सारे बच्चे जाएं। जिसके अंतर्गत बच्चों ने, दिव्यांग बच्चे जो थे, उन्होंने अपनी बात रखा था कि क्या हम नॉर्मल व्यक्ति के समान, नॉर्मल के समान क्या हम कहीं जा नहीं सकते, आ नहीं सकते, क्या हम वैष्णो देवी नहीं जा सकते, क्या हम कहीं विदेश नहीं जा सकते, तो इसलिए और क्या हम फ्लाइट में नहीं बैठ सकते, हवाई यात्रा नहीं कर सकते। इसलिए हमारे बच्चों की, दिव्यांग बच्चों की बात को माननीय न्यायालय ने ख्याल में रखते हुए, चीफ जस्टिस ने हमारे बच्चों को की बातों को ख्याल रखते हुए हमारे बच्चों के लिए हमारे विभाग, सामाजिक न्याय दिव्यांगजन विभाग को प्रेरित किया कि आप इन बच्चों को एक बार एरोप्लेन से उड़ान करके हौसलों की उड़ान के अंतर्गत हम ये बच्चों को लेके आए। हम हवाई जहाज से यहाँ आए, सब कुछ देखा, हमें बहुत खुशी हुई। हमने पक्षियों को देखा, बहुत अच्छा लगा हमको। हम सब लोग मिलके घूम रहे हैं। हम दृष्टिबाधित, मानसिक सभी बच्चे मिलके घूम रहे हैं और हम यहाँ आए हवाई जहाज से, हमको बहुत अच्छा लग रहा है। हमने यहाँ पे पक्षियों को देखा। आप सभी का धन्यवाद, नमस्कार। करने भी गए थे आप खजराना मंदिर? हम गणेश जी के दर्शन किए, हमको बहुत खुशी हुई। ये दिव्यांग बच्चे हैं जो कि हाई कोर्ट की तरफ से आए हैं। संवाद प्रोग्राम में इन्होंने अपनी बात को रखा था, उसके माध्यम से हम लोगों को यहाँ इंदौर भेजा गया, क्योंकि ये बच्चों की ख्वाहिश थी कि प्लेन में बैठे हम भी आम बच्चों की तरह घूमे फिरे। तो यहाँ आए, यहाँ का बहुत नाम सुना था, तो गणेश जी के दर्शन कराए, खजराना मंदिर गए, जू गए, अभी 56 भोग भी जाएंगे और यहाँ सारी जगह घूमेंगे और बच्चों को नॉर्मली जैसे सब बच्चे घूमते हैं ऐसे इनको यहाँ पे घूम के एंजॉय कराएंगे। आज हम इंदौर आए, कल रात को इंदौर आए। मेरा फर्स्ट फ्लाइट का अनुभव बहुत अच्छा रहा। मुझे इस बात की खुशी है कि मैं इतनी छोटी उम्र में फ्लाइट की हवाई यात्रा किया। इसके लिए मैं धन्यवाद करना चाहूँगा जेजेसी का और हमारे विभाग सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण, जिनके द्वारा हमें फ्लाइट की सैर कराई गई और हमें अनुभव दिया गया।
पुलिस ने शराब तस्करी के नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है। तस्कर फिल्म पुष्पा द रूल की तर्ज पर तस्करी करता था। तस्करी के तरीके के लिए आरोपी 3 बार फिल्म देखकर आया था। पूछताछ में गुजरात के शराब तस्कर और विधायक समर्थक ठेकेदार का नाम कबूला है। बता दें डीसीपी जोन 2 अभिनय विश्वकर्मा के मुताबिक सूचना मिली थी कि एसआर कंपाउंड स्थित एक केमिकल के गोदाम में रात के वक्त ट्रकों में संदिग्ध केमिकल के ड्रम भरे जा रहे हैं। पुलिस ने ड्रग सप्लाई का अड्डा समझकर छापा मारा और लाखों रुपए की कीमती ब्रांडेड शराब की बोतलें देखकर दंग रह गई। डीसीपी के मुताबिक पुलिस ने आरोपी राहुल गोपाल जायसवाल निवासी बोरी जोबट अलीराजपुर, अजय पाल तुलसीराम अहिरवार निवासी टपरिया बीना सागर, मनोज जगदीश प्रसाद तिवारी निवासी एसआर कंपाउंड लसूड़िया मोरी, हीरा लाल उर्फ छोटू पुत्र श्यामलाल राय निवासी इंदिरा गांधी वार्ड बीना और राजेश हरिशंकर रजक निवासी नानक वार्ड बीना को पकड़ लिया है। एक गोडाउन में अवैध शराब का धंधा किया जा रहा है, तो मेरे द्वारा एक टीम गठित की गई जिसने दबिश दी और इसके बाद ये फैक्ट्स उजागर हुए कि उस गोडाउन में एक राहुल जायसवाल करके व्यक्ति है जो कि अवैध शराब की तस्करी करता है और उसका एमओ कुछ इस प्रकार है कि वो बेसिकली कंटेनर्स होते हैं जो केमिकल्स के कंटेनर होते हैं उनके बीच में शराब के जो पैकेट्स होते हैं उसको वो ट्रांसपोर्ट करता है और ये उसका ट्रांसपोर्टेशन मोस्टली गुजरात में होता है जिसमें कि भावनगर शहर की लिंक्स आई हैं सामने और काफ़ी ज़्यादा मात्रा में अवैध शराब को सीज़ किया गया है। बताया जा रहा है 405 लीटर टोटल शराब को सीज़ किया गया है। प्रदेश के नगरीय प्रशासन मंत्री व विधानसभा के कैलाश विजयवर्गीय जी की अनुशंसा से पूर्व विधायक आकाश विजयवर्गीय ने विधानसभा 1 स्थित महाराणा खेल प्रताप संकुल का निरीक्षण दौरा किया। वह संकुल के आगामी दिनों में राज्य स्तरीय स्तर पर क्रिकेट, खो-खो, कबड्डी जैसी अन्य खेल स्पर्धाएं संपन्न हो सके, इस हेतु संकुल को सर्व सुविधायुक्त बनाने का संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया। दौरे में जनकार्य प्रभारी राजेंद्र राठौर जी, पूर्व पार्षद संतोष कौर सहित संबंधित अधिकारीगण, पार्षदगण और पार्टी कार्यकर्ता भी मौजूद थे। नहीं, बहुत अच्छा, मतलब ये प्रयास कि मैं हमेशा दीपक और तिवारी जी की सराहना करता हूँ कि ये बहुत अच्छा काम करते हैं, क्योंकि पत्रकार का काम 24/7 है और हमेशा तनाव में रहते हैं, पर अपने तनाव में से बाहर निकलना। और ये अभी हेमंत बता रहे थे कि मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, रोज़ क्रिकेट खेल रहा हूँ क्योंकि इस स्पर्धा को जीतना है। तो ये जब मालूम है हर साल स्पर्धा होनी है और मुझे जीतना है, तो कम से कम व्यक्ति जब समय मिलेगा, जब प्रैक्टिस करेगा, खेलेगा, स्वास्थ्य के प्रति ध्यान रहेगा। नहीं तो दौड़ते दौड़ते 10 कदम दौड़ते और सांस चलने लगती है। तो अब अगर नहीं प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत ज़रूरी है कि पत्रकार स्वस्थ रहे। 2 महीने से मेघदूत चौपाटी के व्यापारी अपना व्यापार शुरू करने का इंतजार कर रहे हैं। नगर निगम ने उन्हें दूसरी जगह देने का आश्वासन दिया, मगर अभी उन्हें जगह नहीं मिली। मेघदूत गार्डन के पास जहां वे चौपाटी लगाते थे, वहां भी उन्हें चौपाटी नहीं लगाने दी जा रही है। अब व्यापारियों के समझ नहीं आ रहा है कि वे करें तो क्या करें। व्यापारी अपना व्यापार शुरू करने के लिए जनप्रतिनिधियों तक के दरवाजे खटखटा चुके हैं, मगर कुछ नहीं हुआ। दरअसल सब जगह से उम्मीद के दरवाजे बंद नजर आने पर व्यापारी आखिरकार सड़क पर धरना प्रदर्शन के लिए बैठ गए। पिछले 2 साल से व्यापारियों का धरना प्रदर्शन जारी है। व्यापारियों के साथ उनके परिवार के लोग भी हैं। महिलाएं, बच्चे भी कड़ाके की ठंड में इस इंतजार में हैं कि कोई उनकी बात सुनेगा और उनकी चौपाटियां फिर से शुरू होगी। लेकिन ये इंतजार कब तक उन्हें करना पड़ेगा, इसका जवाब किसी के पास नहीं। मेघदूत गार्डन के समीप चौपाटी लगाने वाले 2 दिन से शांतिपूर्ण धरना दे रहे हैं। दिन रात लगातार महिलाएं, बच्चे और व्यापारी विद्युत पार्क के पास सड़क पर बैठे हैं। कड़ाके की ठंड में महिलाएं, बच्चे स्वेटर, शॉल, मफलर पहनकर इस इंतजार में है कि कोई उनकी बात सुनेगा। तख्तियों पर लिखा चौपाटी हमारी रोजी रोटी का आधार है। सारे जनप्रतिनिधियों से मिल चुके हैं, सारे प्रशासनिक अधिकारियों से मिल चुके हैं, मुख्यमंत्री जी से मिलकर हमने अपना ज्ञापन सौंपा है, पर अभी तक उसका कोई निराकरण नहीं निकला। तो आज हमने धरना दिया है, यहाँ पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं हम कि हमें जगह दी जाए, इसकी मांग कर रहे हैं। अगर ये धरना कब तक तो जारी रहेगा? जब तक हमें दुकानें नहीं मिलती, जब तक हमें जगह नहीं मिलती, तब तक ये धरना जारी रहेगा। आपको हॉकर जोन भी दिया गया है? हॉकर जोन, हमें कोई हॉकर जोन नहीं दिया गया, बस हमें बताया गया कि 140 में आप चले जाइए, वहाँ पर कुछ दुकानें लगा लीजिए, 10 दुकानें यहाँ लगा लीजिए, 5 दुकानें वहाँ लगा लीजिए। जो कि वो वहाँ मैं कल 140 गया था जगह देखने के लिए। वहाँ के खुद जो मेघदूत वहाँ पर जो चौपाटी है 140 पे, उन लोगों ने खुद वहाँ कुछ दिन दुकानें लगाई थी और वापस रोड पर आ चुके हैं वो लोग। तो आप लोग भी क्यों नहीं जाना चाहते हैं? वहाँ जगह वो है ही नहीं, चौपाटी के योग्य जगह ही नहीं है। आप भी कभी जाके देखेंगे वहाँ चौपाटी की योग्य जगह नहीं है। वो तो जगह में अंदर 4 व्हीलर नहीं जाती है, ऐसी जगह है वो। तो वहाँ हमारी चौपाटी चलेगी नहीं।
ये धरना कब तक जारी रहेगा? ये धरना हमारा जारी रहेगा जब तक हमारे को कोई अच्छा जगह नहीं दे देते हो, जब तक हमें कोई ऐसी जगह, अभी मंगल सिटी की बात कर रहे थे कुछ समय पहले, निगम से हमें सूचना मिली कि मंगल सिटी के पास हमें जगह दे रहे हैं, तो हम इंतजार कर रहे थे कि उनका 2 से 3 दिन में, अभी हमने वापस दुकानें लगा ली थी, तो हमें निगम के लोगों ने बोला कि 3 दिन में हम आपको दुकानें वापस दे देंगे, आप 3 दिन में वापस शिफ्ट हो जाइएगा, अभी आप यहाँ से दुकानें हटा लीजिए। एक बार बोलने पर कमिश्नर साहब के हमने दुकानें हटा ली। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव एक दिवसीय दौरे पर इंदौर पहुंचे। यहां उन्होंने मीडिया से चर्चा करते हुए आप पार्टी और कांग्रेस पर जमकर आरोप लगाए हैं, तो वहीं उन्होंने साफ तौर पर कांग्रेस के साथ देने वाली सभी पार्टियों की स्थितियों को भी मीडिया के सामने रखा है। प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव इंदौर के प्रभारी मंत्री भी है। यहाँ पर तमाम विकासशील कार्यों पर उनकी बारीकी से नजर रहती है और इसी के चलते फिर एक बार उन्होंने इंदौर में अपना एक दिवसीय दौरा सुनिश्चित कर कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे। यहाँ पर उन्होंने मीडिया से चर्चा के दौरान कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पर कई तरह के आरोप लगाए और उनका कहना था कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक के पीछे एक चलने वाली पार्टी है और सभी के पत्ते अब धीरे धीरे खुल रहे हैं। लेकिन देखने को मिल रहा है कि आम आदमी पार्टी कांग्रेस पर आरोप लगाए तो कांग्रेस आम आदमी पार्टी पर और भाजपा तो अपना एजेंडा साफ कर चल रही है। लेकिन यह दोनों पार्टियां जनता को मूर्ख बनाने का काम कर रही है। तो वहीं बाबा साहेब अम्बेडकर को लेकर उन्होंने कहा कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भले ही मध्य प्रदेश के दौरे पर आए, लेकिन उससे पहले वह अपने प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी को जरूर समझाएं, क्योंकि उन्होंने पिछले दिनों बाबा साहेब अम्बेडकर की तस्वीर के साथ गलत व्यवहार किया था और हम यह सहन नहीं कर पाएंगे। तो वहीं उन्होंने नेहरू से लेकर राहुल गांधी तक आरोप प्रत्यारोप लगाए। उनका कहना है कि कांग्रेस बुजुर्गों के सम्मान को हमेशा अपमान में बदलता है, चाहे नेहरू जी हो या फिर राहुल गांधी हो। क्या अब कांग्रेस भाग रही है आपको छोड़ के और आप आरोप लग रही कांग्रेस पे? भाजपा तो तब भी सामने थी और आज भी सामने है। भाजपा ना उस समय उनके गठबंधन के चक्कर में पड़ी ना आज पड़ी, और मैं तो बता रहा हूँ कि धीरे धीरे करके आप पार्टी की और इससे बुरी स्थिति होने वाली, क्योंकि उनने कांग्रेस का साथ लिया और कांग्रेस का अतीत है जिसको साथ दबा के छोड़ दी। कांग्रेस किसी का भला नहीं कर सकती। राहुल गांधी बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है कि पहले आने के पहले राहुल गांधी जी कुछ दिल्ली से अपने प्रदेश इकाई के अध्यक्ष को समझाइश दे, माफ़ी मांगे, कुछ कार्रवाई करें। इन्हें अपने घुटने पर रख करके अंबेडकर जी का अपमान किया, ये अत्यंत निंदनीय कदम था। वही अंबेडकर जी के चित्र को सार्वजनिक रूप से प्रदेश अध्यक्ष अगर इस ढंग की स्थिति लाते हैं तो मैं समझता हूं कि जीतू पटवारी जी को भी माफ़ी मांगना चाहिए और उनसे कहना चाहिए कि राहुल गांधी जी माफ़ करो, अंबेडकर जी के लिए जितना भाजपा वालों ने किया है, वो तो इंदौर के ही, उनको तो मालूम है। कांग्रेस ने पूरे शासनकाल में महू के लिए कभी अंबेडकर जी का जन्म स्थान नहीं माना। इंदौर की हीरानगर पुलिस ने महंगे 2 पहिया वाहन चुराने वाले 2 शातिर चोर को पकड़ने में सफलता हासिल की है। पकड़े गए आरोपियों से 7 मोटरसाइकिल जिसमें 5 बुलेट, 1 यामाहा और 1 पल्सर पुलिस ने जब्त की है। पकड़े गए वाहन की कीमत 15 लाख रुपए बताई जा रही है। दरअसल हीरानगर पुलिस द्वारा रात्रि गश्त के दौरान एक बिना नंबर प्लेट वाली मोटरसाइकिल के चालक को रोककर वाहन के दस्तावेज पूछने पर दस्तावेज होने से इनकार किया। नाम पता पूछने पर अपना नाम विशाल और अनुराग निवासी अमजेरा जिला धार का रहना बताया। आरोपी द्वारा पूछताछ करने पर बताया कि मोटरसाइकिल उनके द्वारा हीरानगर थाने के विभिन्न जगहों से चुराई गई है। वहीं एडिशनल डीसीपी रामस्नेही मिश्रा ने बताया कि 350 से अधिक सीसीटीवी कैमरे की मदद से आरोपियों की पहचान कर पकड़ा गया है। वहीं आरोपी अपना शौक पूरा करने के लिए अमजेरा धार जिला से इंदौर आकर सिर्फ बुलेट को ही टारगेट कर चोरी की जाती थी। आरोपी धार से आकर दिन में इंदौर शहर में वाहन की रेकी करते थे और रात में आकर वाहन चुरा ले जाते थे और अपना शौक पूरा कर लेते थे। बहरहाल पुलिस द्वारा आने वाले दिनों में आरोपियों से और भी वाहन मिलने की संभावना जताई जा रही है। पूछताछ के पश्चात इनके कब्जे से 7 वाहन जब्त किए गए हैं। उसमें से 5 बुलेट है, 1 यामाहा है और 1 बजाज पल्सर मोटरसाइकिल है। लगभग 12-15 लाख रुपए की मसरूका का सामान जब्त किया गया है। इनसे पूछताछ जारी है। इन आरोपियों का नाम है, एक का नाम विशाल कौशल है, दूसरे का नाम अनुराग बरखा है। ये अमझेरा धार के रहने वाले हैं। शेष इनके एसोसिएट्स के बारे में जानकारी ली जा रही है।